ये मछलियों ने सरकार का गोश्त खाया। 12 साल सरकार ने यहाँ पर चिल्ला काटा है इस पानी में। बहुत सारे भाई कहते हैं ये पत्थर है, पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उनको बताओ, वाह मुनकर हैदर, तुम इधर आओ, आगे पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल गहरा भी है और साफ भी है। वहाँ पर मछलियाँ नहीं है, मछली का नामो निशान नहीं है। ये संडा पत्थर हुआ है, मछलियाँ इधर ही तवाफ करती रहती हैं। लिहाजा आप जब भी इधर संडा पत्थर सरकार पर आए तो लिहाजा मछलियों के लिए जो है वो गोश्त दाना, इस तरह की चीजें, गोश्त दाना वगैरह ले आए ताकि आपके घर में रिस्क की कमी ना हो। ये सरकार की मछलियां हैं जिन्होंने सरकार के जिस्म का गोश्त खाया हुआ है। लिहाजा इधर आए, दिया भी जलाएं ताकि जग रोशन हो, मन भी रोशन हो। ठीक है, आपका घर भी रोशन हो, आपके मुकद्दर भी रोशन हो। बड़ी सरकार बरी, बरी इमाम बरी, बरी आप समंदर है तन मन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। मैं जानता हूं मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड की है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा बिजी था। खैर, आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोज़। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। हज़रत सैयदना सिरी सकती रहमतुल्लाह तआला अलैह से सब्र के बारे में पूछा गया। सब्र के बारे में आपने बयान शुरू कर दिया। इसी दौरान एक बिच्छू आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुबारक पांव पर मुसलसल डंक मारता रहा, लेकिन आप रहमतुल्लाह तआला अलैह पुरसुकून रहे। आपसे पूछा गया कि इसको हटाया क्यों नहीं? फरमाया, मुझे अल्लाह पाक से हया आ रही थी कि मैं सब्र का बयान करूं लेकिन खुद बेसब्रा बनूं। सुभान। ये सब्र नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। बिच्छू से कटवाना सब्र नहीं है, बिच्छू से कटवाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे आपकी जान जा सकती है और जान बचाना इस्लाम में फ़र्ज़ है। जान बचाने की तदबीरें करना फ़र्ज़ है। आपके बाबा को चाहिए था कि बिच्छू को खुद से दूर करे, क्योंकि इससे जान जा सकती है। और यहाँ तक कि हदीस में आया है कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज के दौरान आपको सांप या बिच्छू दिख जाए तो आपको नमाज तोड़कर उस सांप या बिच्छू को मारना है, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है, उससे आपकी जान जा सकती है। वहाँ सब्र नहीं करना है। ये नमाज की बात हो रही है और आपके बाबा फिर भी बयान कर रहे थे। आपके बाबा को चाहिए था कि उस बिच्छू को खुद से दूर करे, लेकिन नहीं, आपके बाबों को तो फंटरबाजियां करनी है और आप इसे हिकायत बनाकर पेश कर रहे हैं, हालांकि आपके बाबा से गलती हुई है। इस जगह पर सरकार ने 12 साल चिल्ला काटा है। ये वो मछलियां जिन्होंने सरकार के जिस्म का गोश्त खाया हुआ है। ये संडा पत्थर हुआ है। गाँव के गुजर ने सरकार को दूध पिलाया था, आखिरी संडा बचा था। सरकार ने कहा था जा संडे का दूध लेके आ। उसने कहा संडा दूध नहीं देता, तो फिर संडा भी दूध देने लग गया था। तो संडे ने जब दूध दिया, संडा भी मार गया था। देखो मेरे प्यारे कबर चाटू, बात को समझने की कोशिश करो, बात को समझो। ये काफ़ी संजीदा मौजू है, संजीदा इशू है, इसको समझो। जो भैंस होती है ना, उसके पास थन होते हैं, वहाँ से दूध हासिल किया जाता है। लेकिन जो सांड होता है उसके पास थन नहीं होते, बल्कि थन की जगह उसके पास कुछ और होता है और वहाँ से बिल्कुल भी दूध हासिल नहीं किया जा सकता। बात को समझने की कोशिश करो। हम ये नहीं कहते कि आप लोगों ने हासिल नहीं किया था, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जो हासिल किया था वो दूध नहीं था, क्योंकि नेचर यही है कि जो मेल होते हैं वो दूध नहीं देते, बल्कि जो फीमेल होती हैं वो दूध देती हैं। और जो सांड होता है वो मेल है और वो दूध नहीं देगा। सांड कुछ और दे सकता है, गोबर वगैरह दे सकता है, लेकिन दूध बिल्कुल नहीं दे सकता। ठीक है, और जो आप लोगों ने हासिल किया था वो दूध नहीं था, बल्कि कुछ और था। और इस बात पे शर्मिंदा होना है, इसको फ़ख्र से बयान नहीं करना है। ठीक है, इसको पहले बयान ही नहीं करना है, क्योंकि इस पर आपका मजाक बनाया जा सकता है, जैसे बनाया जाता है। तो ऐसा मत किया करो। क्यों अपना मजाक उड़वाते हो? मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, उम्मीद है तुम्हें बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। आला हजरत कोई मामूली आशिक ने, मामूली आलिम दीन का नाम नहीं है। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने उम्री में एक चैप्टर आया है कि आपका एक खलीफा आलिम दीन देखा कि आप हुजरे में हैं, फिर उसके बाद पर्दे से देखा, झांक के तो देखा अंदर में आप नहीं हैं। फिर उसके बाद देखा आप उसी हुजरे से बाहर आए, परेशान हो गए। कहा पांव पकड़कर हुजूर बताना होगा आज यह राज क्या है। मैंने आपको कमरे में देखा, फिर मैंने नहीं देखा, फिर मैंने उसी कमरे से बाहर निकलते हुए आपको देखा। दिमाग मेरा खराब हो रहा है हुजूर, मैं आप बताएं कि आखिर ये क्या चीज है, मैं पागल हो रहा हूं, समझाएं ये राज क्या है। आपने कहा कि बस आम खाइए, पत्ते मत गिनिए। कहा हुजूर वो सब दुरुस्त है, लेकिन बताइए कि ये क्या माजरा है। पाँव नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम थे, आपके चहेते मुरीद और खलीफा थे।
आला हजरत ने उनको कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इसी कमरे से हर जुमा की रात को मैं यहां से मदीने मुनव्वरा जाता हूं। अल्लाह, आला हजरत कोई मामूली आशिक ने, मामूली आलिम दीन का नाम नहीं है। तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? तुम दिमाग से पैदल तो नहीं हो? जब देखो तब पीरों के आसपास घूमते रहते हो, पीर जो हैं उनको झांकते रहते हो। पीर बाथरूम जाए तो वहां भी किसी सुराख से झांको कि अंदर क्या हो रहा है, करामत तो नहीं हो रही है। पीर जो है कमरे में जाए तो वहां भी पर्दों से झांको। यार, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है? जब देखो तब पीरों के पीछे पड़े रहते हो। थोड़ी बहुत तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो बेशर्मो। इस्लाम में झांकना हराम है। जी हाँ, इस्लाम में झांकना हराम है। सुराख से झांको, पर्दों से झांको, ये बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। और आपका तो आलिम दीन ये कर रहा है, और वो भी वैसा आलिम दीन जो कि आपके जो आला हज़रत साहब हैं उनके शागिर्द हैं। और आपके जो आला हज़रत साहब हैं उन्होंने भी उनको नहीं समझाया कि भाई ये जो तुमने किया है ये बिल्कुल हराम काम है, ये जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना। और आप भी एक कहानी सुना रहे हो। इसके बाद जो है आपके मानने वाले, आपके मुरीदीन जो हैं, आपको सुनने वाले जो हैं, वो भी ऐसा करेंगे। बेशर्मो, थोड़ी बहुत शर्म करो, इस तरह की कहानियां मत सुनाओ। इनके जो आला हज़रत साहब थे वो खाते यहाँ थे, पीते यहाँ थे, यहाँ तक कि ट्रेन में भी सफ़र करते थे। जी हाँ, उनकी ट्रेन वाली करामत भी मशहूर है। सब कुछ यहाँ करते थे, लेकिन फिर अचानक से अपने कमरे से मदीना में टेलीपोर्ट हो जाते थे। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता फिर वैसे करनी दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम नहीं रहते। वो फिर अपने कमरे से मदीना या फिर मक्का में आ जाते और फिर वहाँ पर दीदार कर लेते, दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई ताकतें नहीं थी, ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं थी जो कि इनके बाबाओं के पास होती हैं।